डोर के इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन कट गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको जानकारी दे दे, बियाबानी पोस्ट ऑफिस के पास यह हादसा हुआ। तो देखिए, प्रतिबंध के बावजूद भी लगातार बेचा जा रहा है चाइनीज मांझा। प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर बैन लगाया, लेकिन उसके बाद भी लगातार इसकी बिक्री जारी है। लोग खरीद रहे हैं और इसे बाजारों में बेचा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बैन के बाद आखिरकार ये बाजारों में कैसे जा रहा है, ये मौत का धागा कैसे बेचा जा रहा है और कौन इसकी खरीदारी कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से गर्दन कटने का ये मामला सामने आया है। फिलहाल इलाज किया जा रहा है। इंदौर से ये पूरी घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के आसमानों में पतंग के साथ चाइनीज डोर मौत बनकर उड़ रही है। अलग अलग शहरों से लगातार हादसों की खबर आ रही है। इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा जैसे कई शहरों में चाइनीज मांझे से लोग जख्मी हो चुके हैं। हालांकि इस बीच अब प्रशासन की ओर से मुहिम भी चलाई जा रही है। कई जिलों में आपको बता दें, बाइक्स के आगे प्रोटेक्टर भी लगाए जा रहे हैं, जिससे चाइनीज मांझे की चपेट में आने से राइडर्स को बचाया जा सके। इसके साथ ही चाइनीज मांझे की बिक्री पर नजर रखने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ये मुहिम चलाई जा रही है। कई लोग घायल हो चुके हैं। जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, इन घटनाओं से अब सबक लिया जा रहा है। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं। देखिए, जिस तरह से जो घटनाएं सामने आई हैं, ये आप देख सकते हैं। कब कौन सी घटना सामने आई, ये आपके सामने, चाहे उज्जैन की बात की जाए, छिंदवाड़ा की बात की जाए या फिर इंदौर की बात की जाए, लगातार चाइनीज मांझे से जो घटना सामने आई है वो आपको दिखा रहे हैं। किसी का गला कट गया, किसी की जान चली गई, कोई घायल हो गया, लेकिन उसके बाद भी इन घटनाओं के बाद सबक नहीं लिया गया है। अभी भी बाजारों में धड़ल्ले से ये मौत की डोर बेची जा रही है। मंदसौर में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस और समाज सेवियों ने मिलकर अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें ये लोग वाहनों के आगे तार से बना एक सेफ्टी प्रोटेक्टर लगा रहे हैं। इस सेफ्टी प्रोटेक्टर के कारण मांझा ऊपर से निकल जाएगा और वाहन चालक उसमें फंसने से बच जाएगा। आपको बता दें, ये सेफ्टी प्रोटेक्टर फ्री लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि चाइना डोर की वजह से लोगों के घायल होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में चाइना डोर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन फिर भी चोरी छिपे चाइना डोर बाजार में बिक रही है, जिस पर समय समय पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। वक्त चल रहा है और बच्चे पतंगे बहुत उड़ा रहे हैं और चाइना डोर आपको मालूम ही है, जानलेवा है। हालांकि हमारा प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि चाइना डोर बाजार में ना बिके। हमारे एसपी साहब लगे हुए हैं, हमारे पूरे प्रशासन की टीम लगी हुई है। आज कलेक्टर साहब, कलेक्टर महोदय हमारे, आप क्या कर रहे हैं? और आज जो है मैंने ये एक सेफ्टी गार्ड होती है जो डोर जैसे ही सामने आती है तो वो सीधी पीछे से होकर निकल जाती है। तो वो सेफ्टी गार्ड हर साल लगाता हूँ मैं, जितना मेरे से बन सकता है उतना मैं लगाता हूँ और आज मैंने लगाना चालू की है। ये नारू खान जी हैं, इनके सहयोग से जो अभी पतंगबाजी का जो उत्सव चल रहा है और 14 तारीख को मकर संक्रांति भी है, तो किसी व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति जो चाइनीज मांझे से या अन्य धागे से घायल ना हो, तो इसलिए जो है इसमें जो 2 पहिया वाहन है उसके अंदर ये तार की जाली लगाने का काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें आयरन इंडस्ट्री के जो नारू भाई है उनका इसमें हमने सहयोग लिया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं कि चाइनीज मांझा कितना खतरनाक हो सकता है, क्यों होता है, ये आपको बताते हैं। देखिए, सामान्य मांझे से अलग तरीके से ये बनता है। प्लास्टिक धातु के मिश्रण से बना हुआ होता है ये मौत का धागा, जिसे हम कह रहे हैं। सामान्य मांझे से ज्यादा ये धारदार होता है और ये मांझा आसानी से टूटता भी नहीं है। आपको जानकारी दे दे, पहले चीन में बनकर अवैध तरीके से भारत आता था। सख्ती के बाद भारत में अवैध तरीके से बनने लगा और देखिए, जिसके बाद अब बाजारों में भी ये धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये तैयार कैसे होता है। आपको ये समझाते हैं कि चाइनीज मांझा कैसे तैयार किया जाता है, ये भी आप देखिए। दरअसल आपको बता दें, चाइनीज मांझे की बात की जाए तो देखिए, नायलॉन और इसके साथ ही मेटेलिक पाउडर से ये बनाया जाता है। इसके साथ ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड से ये मिला हुआ होता है। इस मांझे पर कांच या फिर लोहे के चूरे से
खाल लगाई जाती है। इस कारण ये मांझा और भी घातक हो जाता है। मांझा प्लास्टिक की डोर की तरह, आपको बता दें, स्ट्रेचेबल होता है। खींचने पर मांझा टूटने की बजाय और बड़ा हो जाता है। मांझा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होता है, इसीलिए करंट आने का खतरा भी इसमें और ज्यादा हो जाता है, इसीलिए से जान चली जाती है। देखिए, अब आप ये भी समझिए कि चाइनीज मांझा क्या है। सामान्य मांझे से अलग तरीके से बनता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए ये खतरनाक होता है। प्लास्टिक धातु के मिश्रण से बना हुआ होता है और जब इसकी चपेट में कोई आता है तो सीधे या तो फिर घायल हो जाता है या तो फिर जान चली जाती है। अब आगे बढ़ेंगे और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जानलेवा डोर से लगातार अलर्ट हो चुके हैं अब लोग भी। और इसके साथ चलिए और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ इंदौर से तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं, आगर मालवा से हमारे साथ सहयोगी जफर मुल्तानी भी जुड़ चुके हैं और उज्जैन से ललित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी मैं तनुश्री आपका, इंदौर की अगर बात की जाए तो लगातार देखिए घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा है। आज ही हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि युवक की गर्दन कट जाती है, आखिरकार बैन के बाद भी बाजारों में ये कैसे जा रही है मौत की डोर? तनुश्री, अगर आप सुन पा रही हो, चलिए ठीक है, तनुश्री का रुख करेंगे। आगर मालवा से जफर मुल्तानी जी, आप बताइए किस तरह से बेचा जा रहा है? क्या आगर मालवा में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या यहां पर भी बैन के बावजूद धड़ल्ले से बेचा जा रहा है? बिल्कुल साक्षी, जैसा आपने कहा है कि जो प्रतिबंध की कार्रवाई जरूर की जा रही है, शासन, प्रशासन और पुलिस के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है। जिले के कलेक्टर है जो प्रीति यादव, उन्होंने यहाँ पर प्रतिबंध की बात जी, लेकिन उसके बाद के दबे बिक रहा है। एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँ कि दुकानें, जो आम दुकान थे, वो इस तरह के पोस्टर सब इस्तेमाल करने लगे। इस पर साफ लिखा है कि चाइना डोर यहाँ पर नहीं मिलेगी और सभी प्रकार की जो चाइना डोर प्रतिबंधित है वो डोर यहाँ पर नहीं मिलेगी। ऐसी तस्वीरें आगर मालवा में प्रत्येक दुकान पर लगभग देखी जा रही है। बावजूद उसके ये चाइना डोर कैसे बिक रही, कैसा हाथों में पहुंच रही है, लोग इसके कैसे शिकार हो रहे हैं। एक जो व्यापारी है यहाँ पर पुराने परंपरागत रूप से व्यापार करते आए हैं थोक मांझे का और पतंग का, आप बताएं कि ये जो चाइनीज मांझे की जो प्रतिबंध की बात हुई, इतनी सारी कार्रवाई हुई है, क्या अभी भी आप दुकानों पर इस तरह का बेच पा रहे हैं? हम तो नहीं बेच पा रहे हैं और हम तो आगे से भी नहीं बेचेंगे, कभी भी नहीं बेचेंगे, भविष्य में भी नहीं बेचेंगे। और फिर भी दबे चुबे बिल्कुल बिक रही है पतंग वाला, मतलब जो पतंग नहीं बेच रहा है वो चुपचाप चाइना डोर बेच रहा है, गली मोहल्ले में बिक रही है। प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो उड़ाने वाले जो है उनके ऊपर कार्रवाई करके उनसे पूछो ना कि कौन बेच रहा है ये, तो उसके ऊपर जब तक पूछोगे नहीं तब तक नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि अपना बच्चों को भी घर में माँ बाप को एक बोलना चाहिए कि वो कौन सी, भाई वो 90% बच्चे चाइना डोर ही मांगते हैं। इतना 5 साल का बच्चा भी आएगा वो चाइना डोर मांगेगा। भाई अपना बच्चा घर में क्या लेके आ रहा है, कम से कम इतना तो अपन जानकारी अपने बच्चों से पूछे कि क्या नहीं पूछे। पेरेंट्स की भी जवाबदारी है ये। अब अपन अपने बच्चों को छोड़ दिया, जब गैर कानूनी कोई चीज है तो उसके ऊपर अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, कि अपने बच्चों को समझाइश देना चाहिए कि बेटा इस चीज से नहीं उड़ाना। तो साक्षी, आपने सुना कि बिल्कुल मुल्तानी जी, कहीं ना कहीं आम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है और इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उज्जैन से ललित, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। उज्जैन में भी कई तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं यहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आखिरकार घटनाओं के बाद भी सबक क्यों नहीं? जी साक्षी, उज्जैन में 45 दिन के अंदर करीब 8 घटनाएं हो चुकी है और ये उज्जैन पुलिस प्रशासन चाइना डोर को लेके काफी सख्ती ऑपरेटिव है। अभी हम आपको बता दें कि इस समय हम हरिफाटक ब्रिज पे है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाइनीज डोर को लेके यहाँ पे खंभों पे जो है तार बांधे गए, जिससे कि अगर कोई चाइना डोर आती है तो कोई वाहन चालक उससे घायल न हो सके। उसी तरीके से साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जगह जगह इस तरीके से होर्डिंग लगाए गए हैं। जिन क्षेत्रों में ज्यादा पतंगें उड़ती है उन क्षेत्रों में इस तरीके के होर्डिंग लगाए गए हैं और पुलिस खुद अलर्ट है। ऐसी जगह पर जहां पर ज्यादा पतंग उड़ती है वहां पर खुद निगरान है। आपको बता दें, साथ में जो वाहन है इन पे ये एंटी डोर प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, ये खुद पुलिस लगा रही है, अपनी तरफ से निःशुल्क लगा रही है। इसके अलावा पुलिस चाइना डोर से बचने के लिए क्या कर रही है, हमारे साथ में हम जहाँ पे खड़े हैं महाकाल थाना क्षेत्र के मनीष यादव है, वो बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं।
मनीष जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री महाकाल। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त निर्देश है कि त्योहार लोग मनाए, लेकिन ऐसा त्योहार नहीं हो जिससे जनमानस अस्त व्यस्त हो, जनमानस खतरे में पड़े। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय खुद ब्रिजों पर गए, जिनने जहाँ पूर्व पे घटना हुई है उसका बारीकी से परीक्षण किया और सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि ये ब्रिज पे जो आप देख रहे हैं लोहे के जई तार बनवाए गए हैं, जिससे डोर जाए तो नीचे से नहीं जाए, प्लस पशु पक्षियों को वो नहीं हो, बोर्ड लगवाए जा रहे हैं, सरप्राइज चेकिंग हो रही है, छतों पे जा जाके सरप्राइज चेकिंग की जा रही है, ड्रोन कैमरे से भी निगाह रखी जा रही है। उसके बाद भी जो लोग पतंगों पे पक्की डोर, कलरफुल डोर और चाइना डोर का उपयोग करते हैं उसके लिए सख्त है, हम उन पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कई लोगों के हमने केस बना दिए। बिल्कुल ललित, देखिए प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो अब ऐसे में प्रशासन का साथ भी आम लोगों को देना चाहिए, आम लोगों को भी समझना चाहिए। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।